नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी फिर से हाजिर हूँ आपके सामने हिंदी की ऑनलाइन क्लास लेकर। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की जो यूपी बोर्ड है उसमें हिंदी सामान्य हिंदी का जो आपका पाठ है वो है अशोक के फूल, जो लिखा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हमने पहले पढ़ा, उनका कवि परिचय पढ़ा, उनका जीवन परिचय पढ़ा। ठीक है, उनका जीवन परिचय में उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, उनके पिता कौन थे, माता कौन थी, शिक्षा कहाँ हुई, किस प्रकार से उन्होंने क्या कौन कौन से पद हासिल करे, कौन सा उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि वे एक महान विभूति बनकर आए थे हमारे देश में। हिंदी साहित्य के जगत में उनका नाम अनोखे रूप में लिया जाता है। बहुत अद्भुत विलक्षणता थी उनके अंदर, एक बहुत ही घनी प्रतिभा थी, कलाकार थे वे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हम भाग्यशाली है कि ऐसे महान विभूतियों की जो रचनाएं हैं वह हमें पढ़ने को मिल रही है और उनसे हमें आनंद प्राप्त हो रहा है। तो आगे हम जो चल रहे हैं वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया अशोक के फूल पाठ का सारांश। ठीक है, सारांश मतलब हम उसका पाठ, वो जो पाठ है हम वो पूरा पढ़ेंगे, यानी निबंध है। अशोक के फूल के माध्यम से लेखक ने यहाँ क्या कहने का प्रयत्न किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भारत की संस्कृति के उपलक्ष्य में, यानी कि भारत की संस्कृति के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये हम जानना चाहेंगे इस निबंध के माध्यम से कि कहाँ तक हमारी संस्कृति, जो पिछले समय में जो हमारी संस्कृति थी वह, और आज के समय में जो हमारी संस्कृति है उसका क्या रूप आज बचा है, और हमारी जो संस्कृति है वो किस और अग्रसर हो रही है, किस और जा रही है, ये भी हम देखना चाहेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम कौन सा पाठ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया जो पाठ है, यानी कि जो निबंध है वो है अशोक के फूल। ठीक है, तो अशोक के फूल हम पढ़ते हैं। अशोक के फूल, अशोक को कौन नहीं जानता है, अशोक का पौधा कौन नहीं जानता है। पूजा पाठ वगैरह में हमें अशोक के पत्तों की आवश्यकता होती है। तो हम पहले तो इससे भी ज़्यादा सम्मानित रूप में देखा जाता था। अशोक का जो वृक्ष होता था उसके जैसे पहले ये स्वर्ण आभूषण न बनाकर पहले पत्तों के या फूलों के आभूषण बनाए जाते थे। तो फूलों के ही कानों में कुंडल, गले में जो हार वगैरह है या फिर माथे का टीका है, इस तरह से फूलों के माध्यम से ही महिलाओं का श्रृंगार किया जाता था। गजरे बनाना या फिर उनका ये बालों में जो गुच्छा लगाना, ये सारी चीज़ें फूलों के माध्यम से ही होती थी, मतलब फूलों के द्वारा होता था। इतना स्वर्ण आभूषण या सोना चांदी इतना सभी के पास उपलब्ध नहीं होता था, वे सभी लोग नहीं ले सकते थे, इसलिए वे फूलों का ज़्यादा प्रयोग करते थे। और फूलों को पहले महत्व भी दिया जाता था। हमारी प्रकृति पहले बहुत ही अनोखा रूप लिए हुए रहती थी, आज की जैसी प्रकृति नहीं थी पहले। तो हम चलते हैं कि अशोक के फूल का क्या यहाँ पर रोल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अशोक के फूल। अशोक में फिर फूल आ गए हैं, इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तवकों में कैसा मनोहर भाव है। लेखक ये कहना चाहते हैं कि देखो अशोक में फिर से फूल आ गए हैं। अशोक में पहले चले गए थे, कुछ समय तक हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, यानी कि हमने हमारी संस्कृति की तरफ ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हम फिर से उस संस्कृति के पोषण को शुरू करने लगे हैं, उसका पोषण करने लग गए हैं। यानी कि हम फिर से, हमें वो जो अशोक के छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तवकों में ऐसा मनोहर भाव नजर आने लगा है कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सोच समझ कर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुनीर में स्थान देने योग्य समझा था। यानी कि जो कंदर्प और देवता थे जितने भी, वे सभी मतलब लाखों मनोहर पुष्प थे, कितने ही फूल थे, कितने ही तरह के वहाँ पर पुष्प खिले हुए थे, लेकिन उन सबको छोड़कर केवल उन्होंने अपने जो तुनीर है उसमें केवल 5 प्रकार के फूलों को स्थान दिया था, और उसमें से एक अशोक का फूल भी महान था। ठीक है, यह एक अशोक ही है, यानी कि जिन 5 फूलों को उन्होंने अपने तुनीर में स्थान दिया था उसमें से एक अशोक का फूल भी था। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। लेखक ये कहते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये कहते हैं कि जब पुष्पित यानी कि खिले हुए अशोक के फूल को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। क्यों उदास हो जाता है? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसलिए नहीं
कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। यानी कि लेखक ये कहते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इसलिए उदास नहीं होता है कि वो बहुत सुंदर लगता है और इसलिए मेरा मन थोड़ा सा उनके प्रति विचलित हो जाता है, इसलिए नहीं होता है। मुझे इसलिए लगता है कि ये इतना पुष्पित और इतना सुंदर पुष्प होने के बाद भी आज इसको मतलब हमारी जो संस्कृति है उसमें इसका मतलब ये संस्कृति से दूर होता जा रहा है। ठीक है, ये क्षीण होता जा रहा है, ये संस्कृति में उच्च स्थान पर नहीं है। हमारे जो लोग हैं वो अशोक के महत्व को कम, अशोक के फूल का या अशोक के वृक्ष को कम महत्व देने लगे हैं। ठीक है, तो उनको ये थोड़ी आशंका हो रही है कि भारतीय संस्कृति है वो संस्कृति कहीं पतन की तरफ तो नहीं जा रही, उस पतन की तरफ अग्रसर न हो, उसके लिए वो चिंता मग्न हो रहे हैं। और चिंता मग्न होने के कारण उन्होंने अशोक के फूल नामक निबंध लिख डाला, जिससे वे भारतीय संस्कृति का पोषण कर सके, लोगों को भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में बता सके। अशोक के फूल के माध्यम से वे भारतीय संस्कृति के बारे में लोगों को बताना चाहते थे। कुछ लोगों को मिलता है, यानी कि कुछ लोगों को तो अशोक के फूल की सुंदर, जो पुष्पित अशोक का फूल है उसकी सुंदरता को देखकर कुछ लोगों को तो हतभाग्य मतलब कि वे अपने भाग्य को कोसते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई रस नहीं मिलता है, मुझे ऐसा कोई आनंद नहीं प्राप्त होता है। कुछ लोगों को भले ही मिलता होगा, कुछ लोग भले ही इससे प्रसन्न होते होंगे, लेकिन मुझे इस प्रकार का कोई आनंद प्राप्त नहीं होता है, कोई रस प्राप्त नहीं होता है। ये किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। अब दूरदर्शी किनके लिए कहा है? उन लोगों के लिए जो कहाँ की कहाँ तक सोचते हैं, हमारी प्रकृति को लेकर उनके क्या विचार है, हमारी संस्कृति को लेकर क्या विचार है, अशोक के फूल को लेकर उनके क्या विचार है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो लोग आनंद लेते हैं इन बातों का वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, वे बहुत दूर की सोचते हैं। लेकिन मैं तो यहीं तक सोचता हूँ कि अशोक के फूल के माध्यम से मुझे अपनी संस्कृति का ज्ञान हो रहा है कि उसके जो पैर है वो कहाँ तक जा रहे हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब ले लेते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई उन लोगों के बारे में बताया है, उन लोगों की निंदा करी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जो खुद के बारे में तो अता पता नहीं रखते हैं, खुद का हिसाब किताब तो नहीं रखते हैं, लेकिन लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, उनके क्रियाकलाप क्या है, इन सारी चीज़ों का वे हिसाब किताब रखते हैं। तो वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मुझे कोई रस नहीं मिलता है, ऐसी हतभाग्य कोई, मुझे कोई मेरे भाग्य को कोसने में या दूसरों के भाग्य को कोसने में मुझे कोई आनंद प्राप्त नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसा आनंद प्राप्त होता है, वो जो दूसरों की बातें करना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो बहुत दूरदर्शी होते हैं और वे उन लोगों की बहुत दूर दूर की, उनके भूत की, भविष्य की और वर्तमान की सारी बातों को वे अपने बातचीत का विषय बना लेते हैं। ठीक है, जो भी सामने पड़ गया, जो भी उनको दिख गया, उस विषय को उन्होंने ले लिया, उठा लिया और उनके बीच उस विषय को लेकर उनके अंदर चिंतन मनन चलता रहता है और वे इस गुत्थी में लग जाते हैं और उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक की, जब तक वह मनुष्य मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता। अंतिम मुहूर्त का मतलब होता है एक अंतिम संस्कार होता है, उसके लिए कहा गया है कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, उसके जीवन का कोई अंतिम समय नहीं आता, तब तक वे उसकी ही बातों में लगे रहते हैं। तो हमारी जो संस्कृति है वो कहाँ जा रही है? क्या दूसरों की बातें करने में जा रही है? हम क्यों दूसरों की उपेक्षा करें, क्यों दूसरों की बातें करें, उन लोगों की निंदा क्यों करें? हम हमारे बारे में सोचें। जब हम हमारे और हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में सोच लेंगे तब हम उसका आराम से पोषण कर सकते हैं, उसको अग्रसर कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों को इसका ज्ञान करवा सकते हैं, ना कि हम इधर उधर की फिजूल बातों में अपना समय बर्बाद कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और क्या कहना चाहते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती। वे कहते हैं कि मैं इतने दूर तक नहीं सोच पा रहा हूँ, मेरा ध्यान इतनी दूर तक नहीं जा रहा है कि मैं भारत की जो मेरी संस्कृति, उस संस्कृति से बाहर जाकर भी मैं कुछ कर सकूँ, ऐसा मेरा ध्यान नहीं जा रहा है। फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरा मन इस अशोक के फूल को देखकर उदास हो जाता है कि
पहला जो समय था, कुछ समय पहले या कुछ ऐसा समय था जब अशोक के फूल की महत्वता थी। देखिए, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था, श्रृंगार के लिए, पूजन के लिए, किसी भी आधार पर देखा जाए तो इसका महत्व बहुत था। लेकिन आज इसका कोई महत्व नहीं है। अशोक के फूल के बारे में कोई जान ही नहीं पाता है कि अशोक के भी कोई फूल होते हैं क्या, अशोक के पौधे में कभी फूल देखे हैं आपने? इस तरह से किसी को पता ही नहीं है कि ये किसका फूल है। वह अनजान हो गया है, वह अज्ञानी हो गया मनुष्य उस पुष्प के बारे में, उसका परिचय नहीं पता है। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ अपने मन को उदास करते हुए वो कह रहे हैं कि मैं भारतीय संस्कृति के इस पिछड़ेपन से दुखी हो रहा हूं कि वे अपनी संस्कृति की धरोहर को नहीं पहचानते हैं। हमारे समाज में, हमारे भारतीय हिंदू समाज में अशोक का बहुत महत्व है, अशोक के वृक्ष का बहुत महत्व है, अशोक के पत्तों का महत्व है और अशोक के फूल का भी महत्व है, जो मनुष्य आज अनजान बैठा है। इसी बात को लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वहाँ उदास हो रहे हैं। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ, बताता हूँ। यानी कि वे उन लोगों की निंदा करते हुए कह रहे हैं, उन लोगों की ओर संकेत यानी कि व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि असली बात क्या है, ये तो मेरे अंतर्यामी का मतलब है कि मेरे वो लोग, मेरे वे आसपास आस पड़ोस के लोग जो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, वे लोग असली बात जानते होंगे। लेकिन मुझे इसका ज्ञान बिल्कुल नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जितना भी मैं जानता हूँ, अनुमान कर सकता हूँ और बताता हूँ। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। वे कह रहे हैं कि भारतीय साहित्य में हम देखें या फिर इसलिए जीवन में भी और किसी के जीवन में भी हम देखें तो ये जो पुष्प है, अशोक का फूल यानी कि अशोक का जो पुष्प है, उस पुष्प का प्रवेश और निर्गम, उस पुष्प का आना और जाना दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। यानी कि दोनों ही बहुत अनोखे ढंग से होते हैं। जब वो पुष्प खिलता है और जब वह नष्ट हो जाता है ना, खिलना यानी कि आना और निर्गम यानी नष्ट हो जाना। जब वह इस दुनिया में आता है और जब इस दुनिया से चला जाता है तो ये दोनों ही विचित्र घटनाएं हैं। बहुत विचित्र घटनाओं के साथ ये घटित होता है, आसानी से नहीं होता है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारत में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था। ऐसे कालिदास से नाम, जब कालिदास का यहाँ नाम आया है, उससे तात्पर्य है कि जब प्रथम बार जब हमने कहीं पढ़ा कि अशोक का पुष्प है तो कालिदास ने अशोक के पुष्प की विशेषताओं का बखान किया है अपने काव्यों में, अपने नाटक में, अपने लेखों में। कालिदास थे, उन्होंने इस अशोक के पुष्प का वर्णन अपने साहित्य में किया है। उससे यह ज्ञान होता है कि भाई अशोक के पुष्प का महत्व आदि काल में भी था, आदि से भी आदि काल में भी था। कालिदास को 2000 वर्ष पूर्व का समय माना गया है, तो उस 2000 वर्ष पूर्व के समय में भी अशोक के पुष्प की महत्वता थी। तो फिर आज मनुष्य क्यों इस पुष्प की महत्वता को भूल चुका है? यानी कि वे ये कह रहे हैं कि आज फिर जो मानव है वो क्यों भूल रहा है भारतीय संस्कृति। कालिदास भारत की संस्कृति से संबंधित थे, तो वे भारतीय संस्कृति के इस धरोहर को क्यों भूल रहे हैं? यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ शंका व्यक्त कर रहे हैं कि कालिदास की पूर्व भारत में इस पुष्प का कोई नाम नहीं जानता था। ये कोई ऐसा कह नहीं सकता है। अगर कालिदास को पता है कि ये अशोक का पुष्प है तो कालिदास से पहले भी किसी को यह पता होगा कि अशोक का पुष्प होता है। तो यह तो सनातन धर्म से अशोक के पुष्प और अशोक के वृक्ष की महत्वता का गुणगान चल रहा है। तो फिर आज हमारी भारतीय संस्कृति है वो क्यों इससे विमुख हुई जा रही है? यहाँ पर यही संदेह व्यक्त किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सुकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था? उस प्रवेश में नव वधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। यहाँ लेखक ये कहते हैं, निबंध के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कोई जानता नहीं था कि अशोक का पुष्प है कालिदास के समय के पहले। तो ये कह रहे हैं कि परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा से, भले ही कोई जाने या न जाने उससे कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन कालिदास ने अपने साहित्य में जिस शोभा और जिस प्रमुखता से अशोक के पुष्प की अभिव्यंजना की है, अशोक के पुष्प की सुंदरता का बखान किया है, वह ऐसा किया है जैसे नव वधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा लग रही हो।
जैसे कोई नई नई दुल्हन आती है, वैसे ही जब अशोक का पुष्प खिलता है तो उसकी कितना महत्व हो जाता है। वह महत्वता अशोक के फूल की बताई गई है, किसके बराबर गई है? नववधु के घर में प्रवेश करने के बराबर। कि जैसे नववधु घर में प्रवेश करती है तो चारों ओर सब कितने उसी की तरफ देखते हैं, उसी की तरफ ध्यान जाता है, वह उसकी प्रतिक्रियाओं में, उसकी हरकतों में ध्यान जाता है। उसी प्रकार कालिदास ने भी अपने काव्य में जहाँ पर अशोक के पुष्प की शोभा का वर्णन किया है, वहाँ पर भी इतनी शोभा, इतनी महत्वपूर्णता बताई है इस पुष्प की कि जैसे लगता है किसी नववधु का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। उस प्रवेश में नववधु के गृह प्रवेश की शोभा है, गरिमा है, और उसकी गरिमा है और उसकी पवित्रता है। यानी कि जैसे नववधु प्रवेश करती है तो उसकी गरिमा, उसकी शोभा और पवित्रता हमें झलकती है। उसी प्रकार से यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी अशोक के फूल के माध्यम से, यहाँ कालिदास की काव्य की शोभा के माध्यम से यहाँ अशोक के फूल की महत्वता का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है। और सुकुमारता है, यानी कि कोमलता है। सुकुमारता का मतलब होता है कोमलता। ठीक है, सुकुमारता का मतलब कोमलता होता है। आगे चलते हैं हम, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और क्या कह रहे हैं। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ, एकाएक मतलब अचानक, मुसलमानी सल्तनत, सल्तनत यानी कि मुसलमानी शासन, ठीक है, शासन की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। क्या हुआ भाई? देखिए, पहले जो, अब अशोक के पुष्प से तात्पर्य मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि भारतीय संस्कृति को यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रदर्शित कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्णता के बारे में बता रहे हैं। तो अशोक के फूल, उन्होंने एक संकेत बिंदु लिया है कि अशोक के फूल की जो महत्वता थी वही भारतीय संस्कृति की महत्वता थी। कालिदास के काव्य में आपको भारतीय संस्कृति कूट कूट कर भरी हुई नजर आएगी, उनके लेख नाटकों में, उनके काव्य में। अभिज्ञान शाकुंतलम में आप देखिए, मेघदूत में देखिए, आप मुद्रा राक्षस में देखिए, जितने भी उन्होंने नाटक लिखे हैं उसमें सब में भारतीय संस्कृति कूट कूट कर भरी हुई है। और उससे हमें पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पूर्व हमारे भारत की संस्कृति कहाँ तक चरमोत्कर्ष तक पहुंच चुकी थी। विवाह के प्रकार क्या थे, संस्कार क्या थे, ठीक है, राजा का क्या कर्तव्य था, पत्नी धर्म क्या था, पति धर्म क्या था, ये सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हम ये देख रहे हैं कि अब ये बताया है कि फिर अचानक से जब अशोक का फूल, यानी कि हमारी भारतीय संस्कृति चरमोत्कर्ष पर थी, हमारी भारत की संस्कृति पूरे विश्व विख्यात थी, सभी जगह इसका गुणगान किया जा रहा था, तब अचानक से वहां पर एक मुस्लिम सल्तनत के व्यक्ति आ गए, यानी कि मुस्लिम लोग वहां पर प्रवेश कर गए, लूट माट करी, खूब ज्यादा यहाँ पर हमारे भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए मंदिरों को तोड़ा गया, महलों को तोड़ा गया, किलों को तोड़ा गया, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर आतंक उन्होंने मचाया। आर्यों के जमाने के जितने भी मंदिर थे उन सबको ध्वस्त किया गया। तो ये सब किसने किया? मुसलमानी सल्तनत ने। तो अब यहाँ पर मुसलमानी सल्तनत से आप कोई भी व्यक्ति जो है अपने ऊपर व्यक्तिगत रूप से मत लेना, क्योंकि हम यहाँ पर यहाँ हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों के बारे में बात न करके हम उन व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संकेत किया है कि वे यहाँ पर लूटपाट करने के लिए आते थे। तो हमारे जो भाई बहन है वो इस प्रकार के नहीं है। तो आप लोग प्लीज व्यक्तिगत न लीजिए कि मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ यह एक मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से, यानी कि जहाँ साहित्य में भारतीय संस्कृति का गुणगान किया जाता था, उसका मनन किया जाता था, उसका चिंतन किया जाता था, अचानक से मुसलमान संस्कृति आने के कारण वह जो भारतीय संस्कृति है वो उसे अपने काव्य का विषय धीरे धीरे वो गौण होता चला गया। गौण का मतलब धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होने लगा और दूसरी संस्कृतियां उसमें सम्मिलित हो गई और उन सभी संस्कृतियों का भी प्रचार प्रसार भरपूर होने लगा। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कह रहे हैं कि भारत की जो संस्कृति है, जैसे अशोक का फूल एक बार बहुत अच्छा सा खिला था, वैसे भारत की संस्कृति भी एक बार अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी और जैसे फिर वो मुरझाने लगा, धीरे धीरे भारतीय संस्कृति भी मुरझाने लग गई। ठीक है, आगे चलते हैं। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध, विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला यह अपूर्ण था,
यानी कि हम ये कहते हैं कि अशोक के फूल का नाम, यानी कि भारत की संस्कृति के गुणों का नाम तो पहले भी लेते थे, आज भी लेते हैं, लेकिन वो उतना ही लेते थे उस समय जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये निबंध लिखा। तब वे कह रहे हैं कि अब जो नाम ले रहे हैं वो केवल बुद्ध और विक्रमादित्य को कितना याद करते हैं, केवल उतना ही वो हमारी संस्कृति को याद करते हैं, इतना ही वो अशोक के फूल को याद करते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये छुप सा गया है, कहीं ना कहीं ये विलुप्त सा हो गया है, तो उन्हें ये यहाँ पर चिंता सता रही है। विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला, यानी कि बुद्ध और विक्रमादित्य का जो अशोक को सम्मान मिला है वो कालिदास से मिला, और यह अपूर्ण था, पूरा नहीं था। जितना सम्मान मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, इसे अपूर्ण कहा गया है। सुंदरियों के आसीजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आधार से यह फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णा वंतस के रूप में झूलता था। यहाँ क्या कहा गया है, देखिए कि अब अशोक के फूल को अलग अलग रूपों में व्यक्त किया गया है कि जितनी भी सुंदरियां थी उस समय वे क्या करती थी, अपने पैरों में नुपुर वाले चरणों में अशोक के फूलों के जैसे घुंघरू बांध देती थी, ऐसे मृदु आधार से, मीठे आधार से मतलब बांध देती थी और सुशोभित होती थी। वहां ये फलता फूलता था, गहनों के रूप में, आभूषणों के रूप में ये फलता फूलता था। कोमल कपोलों पर और कानों में बड़े बड़े कुंडल धारण किए हुए होते थे, और वे जो कुंडल जब हिलने से हवा के झोंकों से कोमल गालों पर स्पर्श करते थे तब अशोक के फूलों की महत्ता और बढ़ जाती थी। ठीक है, जब ये झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था, और जो चंचल यानी कि मचलन करती हुई नीली अलग अलग जो लटाएं थी वो उन लटाओं से अचंचल शोभा को, जो बिल्कुल भी अचंचल नहीं थी, उस शोभा को भी 100 गुना बढ़ा देता था। उसकी सुंदरता, वो जो नारी है, जो स्त्री अशोक के फूलों के आभूषण जब धारण करके बाहर निकलती थी तो उसकी जो शोभा थी, उसकी सुंदरता को 100 गुना बढ़ा देता था अशोक के फूल की। यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस प्रकार से व्याख्या की है। वह महादेव के मन में शोभ पैदा करता था। ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था। ठीक है, मतलब कि महादेव के मन में तो शोभ पैदा करता था, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मन के अंदर, चित्त यानी मन ही होता है, उसमें सीता का भ्रम पैदा करता था। उन्हें लगता था कि अशोक के पुष्प के माध्यम से उन्हें सीता की एक सुगंध सी आती थी, सीता का आभास होता था। ठीक है, और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था, यानी कि जो मन से जन्मे देवता थे, कौन? कामदेव। ठीक है, कामदेव के एक इशारे पर कंधों पर ही फूट पड़ते थे। इतना मतलब अशोक के फूल की यहाँ पर इतनी विशेषताओं का यहाँ वर्णन किया गया है। ठीक है, मनोजन्मा यानी कि मन के देवता, मन से जो निकलने वाले होते देवता कौन? कामदेव के बारे में बताया है। आगे चलते हैं। अशोक किस कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि अशोक का पुष्प जिस प्रकार से कुशल अभिनेता, यानी कि ऐसा लगता था जैसे कोई सीखा हुआ, बहुत ही ट्रेनिंग लिया हुआ कोई नेता है, अभिनेता है, कोई एक्टर है, उस अभिनेता की भांति वह के समान झम से मतलब अचानक से वो खिलता था और रंगमंच पर आता है, फिर रंगमंच पर अपनी अटकेलियाँ करता था, यानी कि खिलकर बहुत ही अटकेलियाँ करता था, झूम पौधे के ऊपर झूम झुमा करता था। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे हमारी संस्कृति उस समय बहुत झूम रही थी। ठीक है, और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है, और फिर दर्शकों का मन विचलित करके, यानी कि दर्शक उसकी तरफ खींचे चले आते थे, उस समय वो अचानक से वहां से गायब हो जाता था। इस प्रकार ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा क्यों हुआ, अचानक से वो चला कैसे गया? इसी आधार पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति भी ऐसे ही बहुत चरमोत्कर्ष पर थी, तब वे बाहर के लोग हमारे यहाँ पर खींचे चले आते थे, और जैसे ही वे खींचे चले आए हमारी संस्कृति धीरे धीरे मतलब विलुप्तता की ओर बढ़ने लग गई। यानी कि वे अब हमारी संस्कृति के जो विचार थे, वो आचार विचार थे, वो व्यवहार था, वो सब धीरे धीरे समाप्त सा होने लग गया था। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को एक चिंता सता रही थी, उस चिंता के माध्यम से उन्होंने ये निबंध लिख डाला है।
कंदर्प देवता की अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। यानी कि कंदर्प देवता के जो बाण थे, उन बाणों की तुलना कवियों ने जिस आधार पर की है, बड़ा चढ़ाकर वो जो कदर की है, यानी कि जो व्याख्या करी है उन्होंने, बड़ा चढ़ाकर बखान किया है, वो वैसा का वैसा ही है। अरविंद को किसने बुलाया, ठीक है, अरविंद को किसने बुलाया, आम कहाँ छोड़ा गया। अरविंद कौन होते हैं, कमल को कहा गया है यहाँ पर, कि कमल को कौन भूल सकता है, आम कहाँ छोड़ा गया, आम को कौन छोड़ सकता है, और नीलोत्पल की माया को कौन काट सका है। ठीक है, नव मल्लिका की अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है, किंतु इसकी इससे अधिक कदर कभी थी भी नहीं, भुलाया गया है। यानी कि यहाँ पर यहाँ जो लेखक है वो ये कहना चाहते हैं कि नीलोत्पल मतलब अरविंद को, कमल को किसने बुलाया, किसी ने नहीं, आम को किसी ने नहीं छोड़ा है, नीलोत्पल की जो माया है उसको कौन काट सका है, कोई नहीं काट सका। नव मल्लिका की जो अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है, मतलब नव मल्लिका के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग प्रकृति से, भारतीय संस्कृति से कट चुके हैं। हम धीरे धीरे हम पश्चिमी संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। तो वो जो पश्चिमी संस्कृति है वो हमारी भारतीय संस्कृति के जो बहुत सारे पहलू है उनसे जुड़ाव नहीं रखने देना चाहती है, वो हमें उससे जोड़ने नहीं देती है। तो वही यहाँ पर लेखक ने व्यक्त किया है कि कौन कमल को भूल गया है, यहाँ पर आम कौन छोड़ गया है, नीलोत्पल की माया को कौन काट सकता है, नव मल्लिका जो विशेष रूप से थी उसकी कोई पूछ ही नहीं है, लेकिन उसकी इससे अधिक कदर कभी थी भी नहीं, यानी कि इससे ज़्यादा कोई उसको जानता ही नहीं था, उसको बुलाया गया है, उसको मतलब बुला दिया गया है, भले कदर थी नहीं लेकिन उसको और भी बुला दिया। भाई जिसकी कदर ही नहीं है, जिसका कोई मान सम्मान ही नहीं है, तो उसको याद रखने का क्या मोटिव है। तो इस तरह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अशोक मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। अशोक मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर, मतलब भारतीय रस साधना, भारतीय संस्कृति का जो रस था, जो आनंद था, वो उस साधना में उमड़ घुमड़ कर जाना चाहता है। बस मैं तो उसी भारतीय संस्कृति में विलीन होना चाहता हूँ जो मेरी पुरानी भारतीय संस्कृति है, जहाँ पर स्वच्छंद रूप से हम अपने मन से कार्य करते थे, प्रकृति के आंगन में रहकर हमारे संस्कारों को, व्यवहारों को, हमारी संस्कृति को पोषण की तरह पालते थे और हम उसमें जीते जाते थे। तो यहाँ पर लेखक उसी में विलीन होना चाहते हैं, उसी संस्कृति के साथ अपना जीवन यापन करना चाहते हैं और मतलब हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। मतलब उस साधना में लेखक यहाँ पे अपने हजारों वर्ष उस पे कुर्बान करना चाहते हैं, अगर वे उस भारतीय संस्कृति में जीने के लिए उनको एक अवसर प्रदान हो जाए। क्या यह मनोहर पुष्प बुलाने की चीज थी? लेखक कह रहे हैं कि क्या वो जो मनोहर पुष्प था, अशोक का पुष्प, क्या ये बुलाने जैसा था कि भारतीय संस्कृति के जो पहलू थे वो बुलाने लायक थे क्या? क्यों बुलाया गया उनको? ठीक है, सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? सहृदयता का मतलब आपस में जो मेल मिलाप था वो क्या खत्म हो गया था जो हमने बुला दिया? अशोक के पुष्प के साथ हमारा क्या सामंजस्य नहीं बैठ रहा था जो हमने उसे बुला दिया? ठीक है, कविता क्या सो गई थी? क्या कविताएं सो गई थी उसका बखान गाने के लिए, उस पुष्प का, यानी कि भारतीय संस्कृति के बखान को गाने के लिए क्या हमारी कविताएं सारी सो गई थी? ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है, कि नहीं, मेरा मन मानने को तैयार नहीं है कि ये बुला दी गई है या सारी कविताएं सो गई है। ऐसा नहीं हुआ है कि भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है और हम इसे जीवित करने के लिए प्रयत्नबद्ध है, हम हमेशा प्रयत्न करते रहेंगे। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायत पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। ठीक है, याद भी किया तो अपमान करके, मतलब कि अब ये ऐसा है कि हमारे ऊपर कोई घाव डालना चाहता है तो घाव ये ऐसा दे रहा है कि एक तरंगायत, एक लहरों जैसा कोई एक पेड़ है, पत्ते वाला, एक लहरों जैसे पत्ते वाला पेड़ है, उसको सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। ठीक है, उसका नाम दे दिया क्या? अशोक वृक्ष है ये। ठीक है, और याद भी किया जाने लगा, लेकिन उसका अपमान करके। ठीक है, कि इसमें क्या लगता है, इसमें फल तो लगते नहीं है, कि बिना फल वाला कोई पुष्प नहीं होता है क्या? क्या किसी पुष्प की महत्वता नहीं होती है क्या? ठीक है, क्योंकि वो लहरदार था,
तरंगों वाला था, तो तरंगों वाले पत्ते वाले जो वृक्ष था उसका अपमान करके यहाँ पर संबोधित किया जाने लगा। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी चिंतित है कि वे भारतीय संस्कृति की कई छोटी छोटी ऐसी चीज़ों को लेकर और सामने लाकर हमें व्यंग कसते हैं और ताना सा मारते हैं, जिससे हमें अधिक दुख होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन मेरे मानने न मानने से क्या होता है कि मेरा यह मानना कि मैं अशोक के फूल का अपमान हो रहा है, उससे क्या होता है, मैं मानूं या ना मानूं उससे क्या मतलब है। ईसवी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प, देखिए ईसवी सन जब आरंभ हुआ था उस समय, उससे भी पहले अशोक के वृक्ष की बखान किया गया था। ठीक है, लेकिन ईसवी सन के आरंभ के साथ, जैसे ही ईसवी सन का आरंभ हुआ उसके साथ ही ये जो शानदार पुष्प है भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। ठीक है, ये जो पुष्प था ये क्या था, भारतीय धर्म और भारतीय साहित्य और भारतीय शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। यानी कि धर्म में, यानी कि हम कहें कि पूजा पाठ में इसके पत्तों का बहुत उपयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत ही ये इसको बहुत महान माना जाता है, हर पूजा पाठ में हम इसे लेते हैं। भारतीय साहित्य में अशोक के वृक्ष की साहित्य में भी बहुत बखान किया गया है, बहुत कविताएं लिखी गई है, बहुत लेख लिखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद में उसमें कहा गया है कि शिल्प में और अशोक के पुष्प और अशोक के क्या कहते हैं पत्तों को, अशोक के पुष्प और अशोक के पत्तों को लेकर और फिर उसमें कलात्मक ढंग से कई आकृतियों का निर्माण किया गया है, इसलिए बोला है शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। और उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्ष और गंधर्व ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि बहुत महिमा के साथ आया था। ठीक है, बहुत अपनी महिमा, शानो शौकत के साथ आया था ये। और उसी समय शताब्दियों के परिचित, मतलब कि सैकड़ों वर्षों के परिचित यक्ष और यक्षिणी के माध्यम से और गंधर्व ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था कि यक्ष और यक्षिणी और गंधर्वों ने मिलकर इस अशोक के वृक्ष से इस जो ये सृष्टि थी उसको एक अलग ही रूप में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है, आएगा यहाँ पर सुझाया है, पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः, यानी कि गंधर्व और कंदर्प जो भी थे ये वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न उच्चारण थे। ठीक है, भिन्न भिन्न उच्चारण थे ये। ठीक है, एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण थे, हम यहाँ लिखेंगे भिन्न भिन्न। अब ये कहा गया है, देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये कह रहे हैं कि गंधर्व और कंदर्प, देखिए बोलने में तो एक जैसे लग रहे हैं, इनका उच्चारण है वो थोड़ा सा एक जैसा, वर्तनी एक जैसी लग रही है, लेकिन इनके अर्थ अलग है और इनके अक्षर भी अलग है। ठीक है, गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः, यानी कि वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण लग रहे हैं, एक शब्द का अलग अलग उच्चारण कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आर्योत्तर सभ्यता की देन है। वे कह रहे हैं आर्यों के देवता थे कंदर्प देवता। ठीक है, तो कंदर्प देवता ने अगर अशोक के पुष्प का चुनाव किया है तो फिर यह निश्चय है कि हमारे जो आर्य समाज था, यानी कि हमारी जो आर्य जाति थी, सबसे प्राचीन जाति हम कहते हैं हिंदू समाज की, जब भारत में आर्य आए थे उन्होंने हिंदू धर्म की स्थापना करी थी, तो हम ये कहते हैं कि फिर ये कहा जाए कि अशोक के को चुना तो यह निश्चित रूप से एक आर्योत्तर सभ्यता की देन मानी जाएगी कि अशोक के वृक्ष की जो महत्वता यहाँ दिखाई जाती है, हमारे जीवन में जो महत्वता है वो आर्यों की देन कही जाएगी, कि आर्य समाज की जो आर्य सभ्यता थी उसकी देन मानी जाएगी। इन आर्येतर जातियों ने के उपास्य वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाणी और यक्षपति थे। इन सभी के जो उपासक जो देवता थे वो कौन थे आर्येतर के? सबसे पहले वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाणी और यक्षपति, ये इनके मतलब उपासक थे जिनकी ये उपासना करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं कि कंदर्प यद्यपि काम देवता का नाम हो गया, कंदर्प आगे चल के कौन बन गए? काम देवता बन गए, जिनको मदन भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर हाँ काम देवता। ठीक है, और हो गया, और तथापि वे गंधर्व का ही पर्याय शिव से भिड़ने जाकर एक बार
वह पिट चुके थे। यानी कि कंदर्प तो देखो किसको कहा गया है, कामदेव को, ठीक है, जो काम के देवता थे, ठीक है, जिनको मन जन्मा भी बोलते हैं क्योंकि मन से जन्मे हुए थे वे थे, ठीक है, कामदेव को। और जो गंधर्व कहा जाता था वो किसके पर्यायवाची थे, शिव के। गंधर्व किसको कहा जाता था, शिव को। यानी कि कहा गया है कि ये जो गंधर्व यद्यपि काम देवता का नाम हो गया है तथापि वह गंधर्व का ही पर्याय शिव से भिड़ने गए थे और एक बार पूरी अच्छे से पिट भी गए थे, ठीक है। कंदर्प किससे भिड़े थे, गंधर्व से, और गंधर्व ने कंदर्प की पिटाई करी थी। इस तरह से उन्होंने ये भाव व्यक्त करे हैं। विष्णु से डरते थे और बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे, ठीक है, लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव नहीं थे। बार बार हारने पर भी वह झुके नहीं, ठीक है। नए नए रास्तों का प्रयोग करते रहे, ठीक है। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था, ठीक है, अस्त्रों का, हम यहाँ लिखेंगे अस्त्रों का, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे और यहाँ पर अस्त्र, और जो अशोक था वो अंतिम अस्त्र माना गया है। वे कह रहे हैं कि जैसे भारतीय संस्कृति में जितने भी उतार चढ़ाव आए हैं, भले ही कोई किससे लड़ा है, भले बाहर की जो प्रजाति आई है, बाहर के लोग आकर उनसे लड़े, लेकिन भारतीय संस्कृति स्थायी बनी रही उस समय भी। भले कितनी ही चोट आई हो, लेकिन वह भारतीय संस्कृति आज भी उसी रूप में विद्यमान है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि पश्चिमी संस्कृति का जो आज प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर देख रहे हैं, तो वह एक चिंता का विषय है कि ये चिंता है कि हमारी भारतीय संस्कृति धीरे धीरे पतन की ओर न चली जाए, ठीक है। यहाँ पर वे कह रहे हैं कि नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था, किनका, आर्यों का। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया। यानी कि बौद्ध धर्म के जो लोग थे वो शैव मार्ग को अपनाने वाले थे, उनको अभिभूत कर दिया, शाक्त साधना को झुका दिया। वज्रयान इसका सबूत है। यानी कि जो शैव थे वो शाक्त धर्म के थे, ठीक है, शैव मार्ग पर चलने वाले लोग थे वे शाक्त धर्म के थे, और जो शाक्त साधना से उन्होंने झुका दिया, मतलब कि इतनी साधना करी, इतनी साधना तपस्या करी कि जिससे वे सभी झुक जाए और वे अपने मन मुताबिक कार्य कर सके, ठीक है। शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया, यानी कि जो शैव मार्ग था उसको बहुत ही अभिभूत कर दिया, मतलब सोचने योग्य कर दिया। बहुत ध्यान मुद्रा के साथ उन्होंने वहां कार्य किया और शाक्त साधना को झुका दिया। वज्रयान इसका सबूत है। यानी कि वज्रयान के माध्यम से, तो वज्रयान आप कह सकते हैं कि वज्रयान क्या है, तो वज्रयान इसका सबूत है कि वे शैव मार्ग को अभिभूत कर चुके थे और शाक्त साधना को उन्होंने झुका दिया था। कौल साधना इसका प्रमाण है और कापालिक मत इसका गवाह है। वे कह रहे हैं कि जो कौल साधना है वो इसका प्रमाण है और कापालिक जो है वो मत इसका गवाह है, ठीक है। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। क्या कहा है, महामानव समुद्र। यानी कि ये जो पूरी सृष्टि है, इस पूरी सृष्टि में जो भारत का मनुष्य मानव है वह उस समुद्र का महामानव है, उसका श्रेष्ठ व्यक्ति है, श्रेष्ठ मानव कहा है, ठीक है। पूरी संसार में जितनी भी संस्कृतियां हैं उन संस्कृतियों में सबसे जो महान संस्कृति मानी गई है वह कौन सी मानी गई है, भारतीय संस्कृति मानी गई है। उसी को कहा है विचित्र देश है वह, असुर आए आर्य आए। अब ये कह रहा है कि जो भारत देश है वो बहुत ही विचित्र है। उसमें देखो असुर भी आए, राक्षस आए, आर्य आए, शक आए, हुण आए, नाग आए, यक्ष यक्षिणी आए, गंधर्व आए, और न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई, ठीक है। वे कह रहे हैं कि यहाँ पर कई प्रकार की संस्कृतियों का समावेश है। ये जो भारतीय संस्कृति है ये इतनी अनोखी और विलक्षण क्यों है, क्योंकि इस संस्कृति में कई विदेशों की कई संस्कृतियों की संस्कृतियाँ, विदेशों के कई देशों की जो संस्कृतियाँ है वो इसमें सम्मिलित है। क्योंकि यहाँ पर जब हमारे देश में जब भारतवर्ष की संस्कृति बहुत उच्च शिखर पर थी, बहुत उच्च आसीन थी, उस समय यहाँ पर इस संस्कृति से प्रभावित होकर कई असुर आए थे इस संस्कृति को नष्ट करने के लिए, कई आर्य आए थे यहाँ बसने के लिए, उस संस्कृति में विलीन होने के लिए, शक आए थे, हुण आए थे, ठीक है, और नाग आए थे, यक्ष आए थे, यक्ष यक्षिणी जो थे वो आए थे, गंधर्व भी आए
थे, ठीक है, और ना जाने और भी कितनी ही संस्कृतियां मानव जातियां थी जो आज यहाँ के भारतवर्ष को बनाने में इनका हाथ है, कि भारत की संस्कृति को जो बनी है, आज जो उभर कर आई है, उसमें केवल एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, एक जाति या एक धर्म का हाथ नहीं है, कई संस्कृतियां यहाँ पर आई थी और इन सबका समावेश यहाँ लिया गया है। तो भारतीय संस्कृति की एक अनोखी विशेषता यह है कि वो सार लेती गई, ठीक है, सार को ग्रहण करती गई, और जो निरसार था, मतलब जो बेकार चीजें थी, उन सबको उन्होंने वहां से हटा दिया, ठीक है, जिसे हम हिंदू नीति रीति कहते हैं, ठीक है। मतलब कि आज जो संस्कृति बनकर आई है वो क्या कहलाती है? हिंदू रीति नीति। हिंदू रीति नीति का मतलब है हिंदुओं की रीति और हिंदुओं की नीति। ये जो सारे जो धर्म के लोग आए थे, बाहर के लोग जो आए थे, देश के लोग जो आए थे, वो सारे आके भारत की संस्कृति में बस गए, यहीं में रम गए, यही इनकी यही संस्कृति हो गई, ये खुद भी हिंदू हो गए। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति का एक अनोखा विशाल आकार बन गया था, ठीक है। वे अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है, ठीक है। वे जो जितने भी लोग आए थे, उन्होंने आकर यहाँ पर जो संस्कृति बनाई थी, वे अनेक आर्य थे और आर्येतर उपादानों, और आर्यों के अतिरिक्त जो भी और आए थे, उनके बाद आने वाले थे, वे सभी उपादानों का अद्भुत मिश्रण था, क्योंकि सारी संस्कृतियां एक दूसरे में मिश्रित हो गई। तो ये जो मिश्रण था वो बहुत अच्छा था और केवल सार ग्रहण किया था उन्होंने। जितनी भी गलत चीजें थी, गलत बातें थी, गलत संस्कार थे, उन सबको उन्होंने हटा दिया था। एक एक पशु, एक एक पक्षी, ठीक है, न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अब ये हम देखेंगे कि एक एक जो पशु पक्षी, एक एक तिनका, कितनी भी चीजों को हम ले तो कोई ना कोई ऐसा नजर आएगा कि ये हूण का है, ये शक का है, ये गंधर्व का है, ये नाग का है, मतलब कि ये आर्य का है। अलग अलग संस्कृतियों के ये जीव है, लेकिन फिर भी हम इसे भारतीय संस्कृति का एक पक्ष मानेंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति के ये अब अभिन्न अंग बन गए हैं। आगे चलते हैं। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है। अब वे कह रहे हैं कि इन सभी जैसे भारतीय संस्कृति की एक अनोखी परंपरा हो गई है, वैसे ही अशोक के फूल की भी, यानी कि अशोक वृक्ष की भी एक परंपरा है, ठीक है, कि आम की भी है, यानी कि अशोक के वृक्ष की भी कोई परंपरा है, आम की भी है, बबूल की भी है, चंपे की भी है। यानी कि ये जैसे ही प्रकृति कैसे बनती है, यानी कि एक पर्यावरण कैसे बनता है, एक जंगल का निर्माण कैसे होता है, एक बाग का निर्माण कैसे होता है, कि अलग अलग पेड़ अपनी अलग अलग प्रकृति को वहाँ रखे हुए हैं। उसी प्रकार से भारत की संस्कृति के अंदर जितनी संस्कृतियाँ व्याप्त है, वो सब अपनी अलग अलग स्थान रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक ही संस्कृति कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? भारतीय संस्कृति, ठीक है। तो जैसे अलग अलग वृक्ष यहाँ पर अपनी अलग अलग स्थिति रखे हुए हैं, अपनी अलग अलग प्रकृति के साथ बसे हुए हैं, डटे हुए हैं, उसी प्रकार भारत की संस्कृति में भी जितने भी बाहर की संस्कृतियां आकर सम्मिलित है, वे सारी की सारी अपने स्थान पर डटी हुई है, लेकिन भारतीय संस्कृति को एक जोड़ बनाए रखते हैं, ठीक है। सब क्या हमें मालूम है कि जितनी भी अलग अलग प्रकृति है, ये क्या है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है कि क्या हमें संपूर्णता का ज्ञान है? लेखक क्या कह रहे हैं कि क्या हमें संपूर्ण जानकारी है हर विषय के लिए? अगर जितना भी मालूम है, मान लीजिए संपूर्ण जानकारी नहीं है, और अब जितना भी हमें पता है, क्या उतना सटीक पता है, स्पष्ट पता है, सही पता है? ये क्या हमें पता है कि हमें जितना मालूम है वो ज्ञान अच्छा है, ठीक है, स्पष्ट है? न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्म देवता ने शिव पर बाण फेंका था। मनोजन्म यानी कि मनोज बोल सकते हैं उसे, ठीक है, मनोज यानी कि कामदेव। जो कामदेव है, उन्होंने शिव पर बाण फेंका था। किस बुरे समय के कारण, किस बुरे मुहूर्त के कारण, कौन सा ऐसा समय आ गया था कि कामदेवता को शिव के ऊपर बाण चलाने की नौबत आ गई है। शरीर जलकर राख हो गया, और वामन पुराण यानी कि 6 अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो गया, धरती पर गिर गया जहां मूठ थी। यानी कि अब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने तीर चलाया कामदेव ने, अब भाई चलाया किस पे थे? सृष्टि के निर्माणकर्ता पे चलाया था। तो क्या सृष्टि के निर्माणकर्ता अपने ऊपर तीर आ रहा है तो वो इस प्रकार से अपने ऊपर कोई दोष ले लेंगे? तो जैसे ही फेंका, शरीर जलकर उनका राख हो गया। किनका? कामदेव का शरीर जलकर राख हो गया। वामन पुराण यानी कि 8 अध्याय की गवाही पर हमें, क्योंकि वामन पुराण में ये लिखा गया है
कि कामदेव ने जैसे ही गंधर्व यानी कि शिव पर धनुष चलाया था तो कामदेव जलकर नष्ट हो गए थे उनके श्राप से। और उस वामन पुराण में हमें पता चला है कि उनका जो रत्नमय हीरो से जड़ित जो धनुष था वो टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया था, ठीक है, और धरती पर गिर गया जहां मूठ थी, यानी कि जहां पर मूठ लगी हुई थी वहां पर धरती पर गिर गया था। वह स्थान रुक्मणी से बना था। और वो किससे बना हुआ था? रुक्मणी से वह स्थान बना हुआ था, ठीक है। वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। जैसे ही वह टूटकर धरती पर गिरा, भाई क्या गिरा? धनुष टूटकर गिरा। हीरो से रत्न रंजित हुआ धनुष जो रुक्मणी का स्थान बना हुआ था मूठ पर, उस धरती पर बना और चंपे का यानी कि चंपा का पुष्प बन गया। हीरे का बना हुआ जो नहीं स्थान था, जो नहा स्थान था, वह टूटकर गिरा और मौलसरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ। वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे कामदेव का जो धनुष था यानी कि मनोज का जो धनुष था वो टूटकर जब गिरा तो उसका जो भाग गिरे वहां पर पुष्प उग गए, यानी कि फूल उग गए, फूल के पौधे उग गए, फूल ही फूल वहां पर बिखर गए। तो वह कह रहा है कि भारतीय संस्कृति का तो जहां भी जाएगी चाहे टुकड़े भी हो जाएंगे तो वह टुकड़े भी क्या हो जाएंगे? अलग अलग अपनी संस्कृति का निर्माण करेंगे और जहां पर संस्कृति बहुत ही फली फूलती सी नजर आएगी। आगे चलते हम। इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया। क्या हुआ भाई? जो ब्रह्म था सारा, वो सारा ब्रह्म खत्म हो रहा है अब, ठीक है। तो क्या क्या ब्रह्म खत्म हो रहे हैं कि इंद्रनील की मणियों का बना हुआ जो कोटि देश था वो भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। ये भी फूलों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, क्योंकि बुरा कैसे होगा? क्योंकि टूट कर गिरा है तो नष्ट थोड़ी ना हुआ है, उसने तो क्या अच्छाइयां बिखेरी है, ठीक है। लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई, ठीक है। जो चंद्रकांत का जो धनुष था, मणियों का जो धनुष टूटा वो टूटकर क्या बन गया? चमेली का पौधा बन गया। और विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई, ठीक है। और स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल पुष्पों में बदल गया, ठीक है। जो स्वर्ग को जीतने वाला, तो जितने भी कठोर आघात वाले जो जितने भी चीजें थी, ठीक है, वो सारी जब भारतीय संस्कृति के अंदर सम्मिलित हुई तो सम्मिलित होने के बाद में उनका जब रूप निकल के आया तो वो बहुत कोमल, सुकुमार, सहृदयता, सहज मतलब अपनाने योग्य थे, वो बन गए, ठीक है। उनमें जो कठोरता थी वो सारी की सारी भारतीय संस्कृति में आने के बाद समाप्त हो गई और वो कठोरता कोमलता के रूप में परिवर्तित हो गई। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती थी, यानी कि जितनी भी स्वर्ग की वस्तु थी जब वे धरती से स्पर्श नहीं करती थी, यानी कि जब तक वे धरती पर नहीं मिलती थी तब तक वे मनोहर यानी कि मन को हरने वाली नहीं लगती थी, यानी सुंदर नहीं लगती थी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यही कहते हैं कि भारतीय संस्कृति भले कितनी ही अभिन्न हो, कितनी भी अलग अलग हो, उसकी विशेषताएं कितनी अलग हो, लेकिन बाहर से आया हुआ यानी कि दूसरी संस्कृतियों से आया हुआ जो व्यक्ति है अगर उसमें सम्मिलित होता है, दूसरी संस्कृति आकर मिलती है तो भारतीय संस्कृति के गुणों में ही मिल जाती है, उसमें ही एकमय हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूं, इस कथा का रहस्य क्या है? यह क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है? कि वे कह रहे हैं कि ये जो मैं कहानी कह रहा हूँ इस कहानी का क्या अर्थ है, क्या रहस्य है, कोई ऐसा भेद छुपा हुआ तो नहीं है? तो क्या यह पुराणकार की सुकुमार कल्पना है कि किसी ने पुराण की रचना करी है, वेद पुराण की रचना करी है, उस वेद पुराण की रचना करते समय किसी ने कोमल कल्पना करी है कि इस प्रकार से अशोक के फूल थे, ठीक है, या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है, या फिर सचमुच में ये जो गंधर्व थे, ठीक है, उनकी देन है, उन्होंने यहाँ पर पौधारोपण किया और इस प्रकार से फूल का निर्माण हुआ, तो क्या उनकी देन माने जाएगी ये, ठीक है। एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती ही नहीं है, मतलब कुछ समय बाद ये जो फूल है अशोक का फूल ये विलुप्त सा हो गया था। कोई नहीं जानता कि अशोक का फूल भी था कभी, अशोक का वृक्ष तो था, अशोक के पत्र भी थे, लेकिन अशोक के पुष्प के बारे में बहुत हद तक, बहुत समय तक मनुष्य जानता ही नहीं था। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से लिखा जाता था, ठीक है, सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों
से खरीदा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया है। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले हैं, यानी कि जो सोम किसे बोलते हैं, सोम रस को बोलते हैं। वो जो सोम रस है वो गंधर्वों से खरीदा जाता था अधिकतर। और कहते हैं कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रखा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ में ये जो विधान है अशोक के पुष्प का, ये एक सुरक्षित रखा गया है कि ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले हैं, कि जो विधान करते थे, विधि विधान से कोई क्रियाकलाप करते थे, क्या उन्हीं विधि से यह फूल मिला है। ये एक आशंका व्यक्त करी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे देखिए, आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहना चाहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही है, कि देखिए मैं सोच नहीं रहा हूँ, लेकिन अशोक के फूल को लेकर जो मेरे मन में जो विचार आए हैं वो अपने आप ही आगे बढ़ रहे हैं। आगे ही मेरी जो विचारधारा है वो बढ़ती जा रही है, तो मैं उनको रोक नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत है। यानी कि अब ये जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम और जितनी भी अप्सराएं थी वो सारी भले ही ब्राह्मण ग्रंथों में स्वीकृत है, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों में वहां पर इनका परिचय मिलता है, तथापि लेकिन फिर भी पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। लेकिन अभी भले ही वह किसी भी ब्राह्मण ग्रंथों में किसी भी स्थिति में उनका उल्लेख मिलता है, लेकिन पुराने समय में इनका स्थान देवता के रूप में था, किसी व्यक्ति के रूप में नहीं था। देवता के रूप में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है। बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। बौद्ध साहित्य जब लिखा गया तो जो महात्मा बुद्ध थे वो उनको ये जो अशोक का पुष्प कई बार रुकावट के रूप में वहां पर आया। ठीक है। उसमें लिखा गया है कि बौद्ध साहित्य में लिखा गया है कि महात्मा बुद्ध को जो अशोक का पुष्प था उसने कई बार रोका है, कई बार वो उनके कार्यों के बीच में आया है, उनके मार्ग के बीच में आया है। ठीक है। और महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती है जिनमें संतान अर्थिनी स्त्रियां, संतान अर्थी का मतलब होता है संतान प्राप्त करने वाली, संतान मांगने वाली। संतान मांगने वाली स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान कामिनी होकर जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरता जनक देवता समझे जाते थे। कुबेर तो अक्षय निधि की अधीश्वर भी है। ठीक है। ये कहा गया है कि महाभारत में एक ऐसी अनेक कथाएं आती है जिसमें संतान मांगने वाली जो स्त्रियां हैं वृक्षों की अपदेवता कौन होते हैं, वृक्षों के देवता कौन होते हैं, यक्षों के पास संतान कामिनी होकर जो यक्ष थे उनके पास संतान मांगने के लिए जाती थी। और कहाँ जाती थी, यक्ष कहाँ होते हैं, प्रकृति में होते हैं, पेड़ पौधों में होते हैं, तो वो पेड़ों से संतान प्राप्ति के लिए जाती थी। ठीक है। पहले देखिए पेड़ों को भी देवता माना जाता था, तो उनसे भी वो अपनी इच्छाएं अपनी जो जितनी भी कामनाएं थी उनको पूरी करवाना चाहती थी, होकर जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरता जनक देवता थे। वे विलास और उर्वरता के प्रति उनका आसक्त भाव ज्यादा था, तो वे उनके देवता थे। ठीक है। इसलिए वे उनके पास जाती थी और संतान प्राप्ति की जो कामना थी वो उनकी पूरी होती थी। और कुबेर तो अक्षय निधि की अधीश्वर भी है। और जो कुबेर कहा गया है अक्षय निधि यानी कि वे खजाने के अधीश्वर है, खजाने के वो भगवान माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, कुबेर माने जाते हैं। तो यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सारे देवताओं का यहाँ पर बखान किया है। देखिए बहुत से देवताओं का बखान किया गया है। यक्षमा नामक रोग के साथ भी इन दोनों का संबंध आता है। किनका, यक्ष और यक्षिणी का जो संबंध आता है वो यक्षमा का रोग होता है। और वो यक्षमा का जो रोग होता है वो यक्ष और यक्षिणी के द्वारा ही वह समाप्त होता है, तो वे उनके पास जाती थी। ठीक है। भरहूत, बोध गया, सांची ये स्थान है। ठीक है। आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतान अर्थिनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। मतलब कि ये जो भरहूत, बोध गया और सांची में जितने भी वृक्ष है उसके आसपास जो वृक्ष है उस वृक्षों में ऐसा मूर्ति बनाई गई है और मूर्तियों में ऐसा उत्कीर्ण किया गया है कि जैसे संतान प्राप्ति के लिए जो स्त्रियां यक्षों के पास जाया करती थी और उनके सानिध्य में रहती थी, उसके सानिध्य का उन्होंने यहाँ पर मूर्ति पत्थरों पर अंकन किया गया है, मूर्ति के रूप में वहां अंकन किया गया
है। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्राय नग्न है, ठीक है। उनकी जो वृक्षों के पास, क्योंकि वृक्ष कौन थे, यक्ष थे, ठीक है। यक्षों के पास वो जो स्त्रियां जाती थी वो उनके सानिध्य को लेकर जाती थी। वे उनकी नग्न अवस्था में उनकी जो मूर्तियां हैं केवल कटी देश में एक चौड़ी मेखला पहने है, केवल जो कटी देश है उसमें एक चौड़ी मेखला पहने एक स्त्री है। अशोक के इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। अशोक के जो वृक्ष है वो बहुत ही रहस्यमय वृक्ष के रूप में माने जाते हैं कि अशोक के जितने भी वृक्ष है वह सारे रहस्यमय हैं, उनमें कुछ गुप्त राज छिपा हुआ है। सुंदरियों के चरण ताड़न से उसमें दोहन का संचार होता है और परिवर्तित धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण को स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। देखिए क्या कहा गया है, ये देखिए अशोक का के पत्ते हमें नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही होते हैं। हम लोग कई बार जैसे कोई हमारे यहाँ पर त्यौहार होते हैं या कोई पूजा पाठ होता है या पूजा भजन होते हैं तो हम अशोक के पत्तों की एक वो माला बनाकर दरवाजे पे टांगते हैं, तो उससे भी बहुत इसको शुभ माना जाता है। तो अशोक का पुष्प भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग माना गया है। तो इसीलिए उस पुष्प के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमारी संस्कृति के प्रति कुछ चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तो वही चिंता बहुत सारे देवताओं, बहुत सारी स्थितियों के बारे में बताई गई है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो बताया वो यक्ष और स्त्रियों की संतान प्राप्ति की जो इच्छा थी उसके बारे में बताया है कि जो सुंदरियों के जो चरण ताड़न से उसमें दोहन का संचार होता है, ठीक है। जैसे ही सुंदरियां उन वृक्षों के पास जाती है उसमें दोहन होता है। और परिवर्तित धर्म ग्रंथों में यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को अगर व्रत करे और अशोक की 8 पत्तियों को खा ले तो स्त्री की संतान कामना पूरी हो जाती है। अशोक का कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कल्प में ऐसा बताया है कि अशोक के जो फूल है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सफेद होता है और एक लाल होता है, ठीक है। सफेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझा जाता है, जितने भी तांत्रिक क्रिया करते हैं उसमें इसको सफेद जो फूल है उसको सिद्धि पत्र यानी कि उसको सिद्ध करने के बाद में तंत्र विद्या सीखी जाती है, इस तरह से कुछ बताया गया है, ठीक है। और जो लाल स्मरण वर्धक होता है, स्मरण वर्धक का मतलब कि आपकी जो याददाश्त है वो तेज करता है, ठीक है। तो लाल पुष्प तो याददाश्त बढ़ाता है और जो सफेद पुष्प है वो तांत्रिक विद्या में काम आता है, इस तरह से बताया है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है, ये सारी जो बातें बताई जा रही है वो क्यों बताई जा रही है, किस कारण से बताई जा रही है। तो यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मेरा मन प्राचीन काल के कुंजाटी का छत्र आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। हाय पंख कहाँ है, कि मेरा मन तो यहाँ से बहुत दूर उस अंतरिक्ष में विचरण करना चाहता है, लेकिन मेरे पंख नहीं है। मैं तो उस सीमा तक जाना चाहता हूँ जहाँ अशोक के पुष्प का बखान मतलब हद पार तक किया जाता है। मैं तो अशोक के पुष्प के बारे में सब कुछ जान लेना चाहता हूँ, जहाँ तक सीमा हो वहाँ तक जानना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने साधन नहीं है, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ, तो मैं ये सारे कार्य नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है कि ये जो अशोक के पुष्प की जो बात है वो बहुत प्राचीन युग की है, आज की नहीं है, बहुत जब युग शुरू हुआ था तब की बात है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है कि आर्यों से पहले जो भारत में रहते थे, जो भारत के निवासी थे, उनके बारे में कोई भी नहीं जान पाया है, लेकिन आर्यों का जो लिखा हुआ साहित्य है उसके बारे में ही हम भारतीय हिंदू संस्कृति के बारे में कुछ समझ पाए हैं। उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है कि आर्य जिस वस्तु को, जिस धर्म को, जिस व्यक्ति को, जिस भी चीज को या जिस भी स्थान को अपनी नज़र से देखते थे उन्होंने वह लिख डाला। तो ये जो हम धर्म पढ़ते हैं, आर्य साहित्य पढ़ते हैं, वो आर्यों के दृष्टिकोण से लिखा हुआ यानी कि उनके विचारों से लिखा हुआ ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ है। संघर्ष का मतलब आर्य जब आए थे हमारे यहाँ पर तो उनके साथ में बहुत से जातियों का संघर्ष यानी युद्ध हुआ था, क्योंकि आर्य तो यहाँ पर स्थायी रह गए थे, लेकिन उसके बाद में जब दूसरी जातियाँ यहाँ पर आई, आर्य जाति के अतिरिक्त और भी आए, शक आए, हून आए, बुद्ध आए, नाग आए, ठीक है, बहुत से लोग आए थे। तो उन जातियों के साथ उनका बहुत संघर्ष हुआ था, यानी कि कई युद्ध हुए थे और कई युद्धों के बाद आर्य यहाँ पर स्थापित हुए थे, ठीक है। कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, कुछ तो ऐसे लोग थे बहुत अभिमानी थे जिन्होंने संघर्ष करने के बाद तब तक डटे रहे जब तक आर्य
उनसे थक न गए हो, लेकिन उन्होंने आर्यों की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। वे कुछ ज़्यादा गर्बीली थी, गर्बीली बोलेंगे इसे यहाँ पर, ठीक है। गर्बीली यानी कि अभिमानी थी, स्वाभिमानी थी, ठीक है। वे जातियां कुछ ज्यादा स्वाभिमानी थी, इसलिए आर्य जब आए थे, उनसे संघर्ष हुआ तो वे अपने आप को उनके अधीन नहीं रहना चाहते थे, तो उनकी अधीनता उन्होंने किसी प्रकार से स्वीकार नहीं करी थी। संघर्ष खूब हुआ, बहुत युद्ध हुए, एक युद्ध नहीं कई प्रकार के कई बार युद्ध हुए हैं। पुराणों में इसके प्रमाण है, जितने भी पुराण लिखे गए उसमें प्रमाण है, सबूत है ये कि आर्यों के साथ कई जातियों का वहां पर युद्ध हुआ था। यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियां बाद में देव योनि जात मान ली गई। यानी कि ये बहुत ही प्राचीन काल की बात है कि जितनी भी संघर्षकारी शक्तियां थी, ठीक है, जब वे संघर्ष करने के बाद में वे जीत गई, तो वे जो जीती हुई शक्तियां थी वे सारी की सारी देव योनि में चली गई, यानी कि देवता मान ली गई, ठीक है। जो भी जीत गया वह देवता मान लिया गया। पहला संघर्ष हुआ असुरों से हुआ था। यह बड़ी गर्बीली जाति थी, ठीक है, गर्बीली। आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना, ठीक है। असुर आप लोगों को पता है सभी को कैसे होते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं बहुत ही, तो वे सिर्फ अपना शासन करना चाहते हैं किसी भी तरह से, चाहे वह बुरा का किसी गलत रास्ते से करे या कपट छल कपट, किसी भी तरह से वे अपने आप को मतलब मजबूत रखना चाहते थे। वे किसके अधीन नहीं होने चाहते थे, वे अभिमानी थे, मतलब घमंडी होते थे थोड़े, ठीक है, गर्बीले होते थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उनके साथ जब संघर्ष हुआ तो वो बहुत गर्बीली जाती थी। आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना, आर्यों का जो शासन था उन्होंने कभी नहीं माना था। दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ और गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। देखिए उसके बाद में असुरों से संघर्ष के बाद में उनका संघर्ष दानवों से हुआ, दैत्यों से हुआ और राक्षसों से हुआ। देखिए हम ये कहेंगे कि असुर, दानव, दैत्य, राक्षस एक है, लेकिन इनमें कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, जिसलिए इनको थोड़ा थोड़ी मतलब भिन्नता के कारण इनको अलग मान लिया गया है। लेकिन देखिए इनका गंधर्वों और यक्षों के साथ कोई संघर्ष नहीं हुआ। आर्यों का गंधर्व और यक्षों से कोई किसी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ, तो उनका यहाँ पर स्थापित होना वाजिब था, ठीक है। आगे चलते हैं। वे शायद, यहाँ आएगा शायद, वे शायद शांति प्रिय जातियां थी। अब यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ शंका व्यक्त कर रहे हैं कि असुर, दानव, दैत्य और राक्षस ये सारे कैसे थे, बहुत ही प्रलयंकारी थे, बहुत ही मतलब कि छल कपट वाले या फिर अशांतिपूर्ण थे, ठीक है, मतलब अशांति फैलाने वाले थे, ठीक है, इस प्रकार के थे ये सारी जातियां। तो इनका आर्यों के साथ में सामंजस्य नहीं स्थापित हुआ, आर्य इनके साथ में मेल मिलाप नहीं कर पाए, उनके विचार और इनके विचार बिल्कुल अलग थे, तो विचारों की भिन्नता के कारण आर्यों और उनके साथ संघर्ष हुआ। लेकिन यक्ष और गंधर्वों के साथ आर्यों का संघर्ष नहीं हुआ। तो इससे ये साबित होता है कि यक्ष और गंधर्व भी भारतीय संस्कृति से मेल खाते थे और भारतीय संस्कृति में मिलना चाहते थे और शांतिपूर्ण तरीके से वे वहाँ पर निवास करते थे। तो इसलिए उन्हें कहा गया है कि वे शायद शांतिपूर्ण प्रिय जातियाँ थी, कि वे भी शांति को पसंद करते थे। तो इसलिए जब विचार मिलने लगे तो वे संस्कृति धीरे धीरे बढ़ती गई और एक होती गई। तो इस प्रकार से एक तरह के विचार जब कुछ लोगों के मिल जाते हैं तो वो एक संस्कृति का निर्माण करते हैं। इसलिए आर्य, गंधर्व और यक्ष ये तीनों ही एक संस्कृति के निर्माण में लग गए और एक स्थान पर रहने लगे, ठीक है, क्योंकि इनके साथ आर्यों का किसी प्रकार का संघर्ष नहीं हुआ था। भरहुत, सांची और मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों का गठन और बनावट देखने से स्पष्ट होता है कि जातियां पहाड़ी थी। हिमालय का देश ही गंधर्व है। यानी कि भरहुत, सांची और मथुरा में जो यक्षिणियों की मूर्तियां मिली है, वो मूर्तियों से ये साबित होता है कि उनका जो गठन यानी कि उनका जो निर्माण किया था या उनकी जो बनावट है, वो ये देखने से स्पष्ट हो जाती है कि जातियां पहाड़ी थी, ठीक है, यानी कि पहाड़ की थी, पहाड़ों में निवास करने वाली जातियां थी। हिमालय का देश ही गंधर्व है। अब गंधर्व किसे कहा गया है? हिमालय के एक देश को, यानी कि हिमालय का एक स्थान ऐसा है जहाँ पर इस जाति के लोग वहाँ पर मिले हैं, तो इसलिए कहा गया है कि उसे गंधर्व कहते थे। और यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। हिमालय का एक देश है, वहाँ पर गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं ये तीनों देवता गिने गए थे और इन तीनों का वहाँ पर स्थान माना गया है कि वो उनकी निवास भूमि थी। इसलिए उनको कहा गया है कि वे जो यक्षिणियों की जो मूर्तियाँ मिली है
भरहुत, सांची और मथुरा में, वे कैसी लग रही है? जैसे पहाड़ियों की जो मूर्तियां होती है ना, पहाड़ी लोग जो होते हैं उनके आकार की वो मूर्तियां लग रही है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनालुवन सोसाइटी कहते हैं। एक पुनालुवन सोसाइटी पहाड़ी है कि इनका समाज संभवतः उस स्थिति में था, उस स्तर पर था जिसको जो पंडित लोग हैं पुनालुवन सोसाइटी कहते हैं। शायद इससे भी अधिक आदिम, आदिम का मतलब है पुराना, बहुत, उससे भी पुराना, ठीक है, पुराना मतलब इससे भी पुराना, परंतु वे नाच गान में कुशल थे, यक्ष तो धनी भी थे, ठीक है, नाच गान में बहुत वे दक्ष थे। और जो यक्ष लोग थे वे बहुत ही पैसे वाले थे, उनके पास कुबेर थे। कौन थे? कुबेर, राजा कुबेर थे, यानी कि बहुत खजाने वाले थे, धन धान्य से परिपूर्ण थे, ठीक है। आगे है, वे लोग वानरों और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में भी नहीं थे, यानी कि देखिए वे जो बंदर थे, यानी कि बंदर और भालुओं की तरह कृषि मतलब उनके जैसी स्थिति में भी नहीं थे, और राक्षस और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं थे। न तो वे कृषि पूर्ण स्थिति में थे, न तो कृषि करके, खेती करके और फिर कमाकर खाना जानते थे, ठीक है, और न ही राक्षसों और असुरों का जो व्यापार था, वाणिज्य था, यानी कि लूटपाट करके उनका जो व्यापार था, छल कपट करके, इस प्रकार के व्यापार के थे, ठीक है, नहीं थे, ठीक है, और न ही मणियों और रत्नों का संधान जानते थे, और न ही हीरे जवाहरात का संधान जानते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन बातों से संकेत करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वानर और भालुओं की भांति कृषि भी नहीं जानते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, लेकिन वे राक्षस प्रवृत्ति का वो मतलब व्यापार कर रहे हैं, लेकिन राक्षस प्रवृत्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मणियों और रत्नों का संधान नहीं जानते, मतलब मणियों के बारे में नहीं जानते। मतलब कि भारतीय संस्कृति में कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो होते कुछ और है लेकिन दिखाई कुछ और देते हैं। तो ऐसे दो तरफा लोगों की ओर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यहाँ व्यंग कसा है। आगे है, पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे और अनायास धनी हो जाते थे, यानी कि वे क्या करते थे, पृथ्वी के नीचे जो गड़ी हुई बहुत अकूत धनराशि थी, बहुत सारी, उनकी जानकारी रखते थे और अचानक उनको निकालकर वे पैसे वाले हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी, क्योंकि वे काम नहीं करते थे, उनको तो इधर उधर से कुछ न कुछ मिल जाता था और मिलने के कारण वो अपना भरण पोषण कर देते। न तो कोई वह कृषि कार्य करते थे, न व्यापार वाणिज्य करते थे, न कोई मणि या धातुओं का कोई कार्य करते थे, ठीक है। वे तो क्या करते थे, पूरा दिन अपने यहाँ अपने स्थान पर बसे रहते थे और कहाँ जहाँ मिला उनको लगा कि भाई यहाँ से खोदा ये मिल गया, यहाँ से मतलब दूसरों के वहाँ से कुछ थोड़ा थोड़ा बटोर कर वो ले आते और अपना जीवन यापन करते थे। परवर्ती काल में वह बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। परवर्ती काल में मतलब पुराने समय में ये बहुत सुखी जाति मानी जाती थी, क्योंकि बिना कोई कार्य करके, बिना कोई मेहनत करके उनको फल मिलता था, इधर उधर से मांग चूट कर लेकर आ जाते थे, ठीक है। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे। देखिए यहाँ पर जो ये व्यंग कसा है, कोई ऐसे ब्राह्मणों पर व्यंग कसा है कि वे क्या करते थे, रहते तो थे बहुत उच्च श्रेणी के, लेकिन किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करते थे, ठीक है। न तो वे कोई कृषि कार्य करते थे, न व्यापार वाणिज्य करते थे, न कोई हीरे जवाहरात का काम करते थे। बस वे तो इन सारे लोगों के वहाँ जाते और थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके ले आते और अपना जीवन यापन करते थे। तो उनकी और उन्होंने वो जो उच्च कुल की जाति है उनके ऊपर उन्होंने एक व्यंग कसा है यहाँ पर, ठीक है। तो और वे यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे। ये जो यक्ष और गंधर्व थे ये एक ही प्रकार के लोग थे, ये अलग अलग नहीं थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। किस प्रकार कंदर्प देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा, वह मनोरंजक कथा है, ठीक है। ये बहुत कथा बहुत इंटरेस्टिंग है, पर यहाँ वह सब पुरानी बातें क्यों रटी जाए। प्रकृति यह है कि बहुत पुराने जमाने में आर्य लोगों को अपनी जातियों से निपटना पड़ा था, जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया और जो सहज ही मित्र बन गई उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। यानी कि अब यहाँ पर यह कहा गया है कि जो जातियां गर्वीली थी, स्वाभिमानी थी, वे उन्होंने तो क्या करा था, आर्यों के साथ संघर्ष किया, यानी कि आर्यों के साथ उनका युद्ध हुआ। वे
उनकी जो आर्य उनको जो दबाकर रखना चाहते थे, उनको पराधीन रखना चाहते थे, उनकी अधीनता उन लोगों ने नहीं स्वीकार करी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। लेकिन वे किसी प्रकार से वे जातियां हार नहीं मानी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया है कि जिन्होंने हार नहीं मानी है, जो डटकर सामना करती रही, ठीक है। लेकिन आर्यों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया है उसमें उन जातियों को घृणा के रूप में देखा गया है कि वे जातियां नीची थी, अच्छी नहीं थी। लेकिन क्या स्वाधीनता के साथ जीना अच्छा नहीं होता है क्या? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस कथन के माध्यम से ये कहने का प्रयास किया है कि भले ही उन्होंने आर्य के साहित्यों में, क्योंकि आर्यों का जो दृष्टिकोण था वो अपने प्रति ज़्यादा था, अपने प्रति मतलब उनका सिर्फ एक मुखी था, वे अपने लोगों को या अपने धर्म के लोगों को, अपने समाज की, अपनी जाति के लोगों को ज़्यादा फॉलो कर रहे थे, और जो जाति उनकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रही थी उनकी तरफ उनके उपेक्षा के भाव थे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कह रहे हैं कि हम साहित्य के बल पर हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सी जाति सही थी और कौन सी गलत थी। आज भी यही हो रहा है कि हम किसी व्यक्ति को उसके कार्यों के द्वारा हम उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते कि वह कार्य ऐसा कर रहा है तो वह गलत व्यक्ति है। नहीं, उसका कार्य है, लेकिन उसके मन के भाव क्या है, मन के विचार क्या है, यह स्पष्ट होना चाहिए। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया है और जो सहज ही मित्र बन गई, और आर्यों के साथ फिर जिन जातियों ने दुश्मनी नहीं निभाई, ठीक है, अपने आप ही मित्रता कर ली, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं है। मतलब उनके प्रति उन्होंने यहाँ किसी प्रकार से अनादर और ध्यान न देने वाली बात ऐसी कोई नहीं कही है। उनको यहाँ पर आदर दिया गया है, उनकी यहाँ पर अपेक्षा की गई है, यानी कि उनको हर काम में सम्मिलित किया गया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि आज हम जो समाज में रहते हैं वह समाज ऐसा है कि जहाँ पर जो आसानी से आपकी बातों से सहमत हो जाता है तो वह तो आपका मित्र है, और मान लीजिए आप कोई बात गलत कह रहे हैं और फिर आपकी बात से कई व्यक्ति सहमत नहीं है, तो क्या वे व्यक्ति गलत हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं होता है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन लोगों के ऊपर व्यंग कसा है कि जो व्यक्ति स्वयं गलत है और दूसरों को गलत साबित करते हैं तो वे किस प्रकार के समूह में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था आज हमारा यूपी बोर्ड का जो हमारा चैप्टर है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ अशोक के फूल, उसका पहला ये सेकंड लेक्चर है हमारा। फर्स्ट लेक्चर में हमने उनका जो पाठ परिचय और कवि परिचय था वो पढ़ा था, ठीक है। और ये जो सेकंड लेक्चर है उसमें हमने अशोक के फूल को हमने आधा पढ़ लिया है। आधा अशोक का फूल हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।